दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पैसे पेड़ों पे नहीं लगते हैं, लेकिन एक ऐसा पौधा भी है जिसको अगर आप अपने घर में लगा लें या फिर अपने घर में रख लें, तो आपके घर में पैसा ऐसे आएगा जैसे बारिश बरसती हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी दौलतमंद बना देने वाले पौधे के बारे में बात करेंगे। ये पौधा कौन सा है और आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? आपको इस पौधे को अपने घर में किस तरह से कैसे लगाना है? दोस्तों, अगर आप भी इस दौलतमंद बना देने वाले पौधे के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रोजाना ऐसी वीडियो देखते रहें। दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने कुछ चीज़ों के अंदर अगर बरकत रखी है तो कुछ चीज़ों के अंदर बेबरकती भी है। कुछ चीज़ों के अंदर अगर हमारी खैर है तो कुछ चीज़ों के अंदर हमारी तबाही भी है। तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही बरकत वाले पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पौधे को पैसा खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। दोस्तों, इस पौधे का जिक्र हदीस और कुरान पाक से भी साबित है। दोस्तों, जब भी हमारे घरों में दौलत की बात आती है, बरकत और रिस्क की बात आती है, तो एक पौधे का जिक्र नहीं मिलता, 3 पौधों का जिक्र मिलता है। तो इनमें से जो पहला पौधा है, अरबी में उसे रेहान और हिंदी में हम सब उसे तुलसी के नाम से जानते हैं। पहला पौधा तुलसी है। दोस्तों, इनमें से जो दूसरा पौधा है वो भी तुलसी के खानदान से ही है, लेकिन हम सब उसे पुदीने के नाम से जानते हैं। पुदीना हर घरों में मौजूद होता है और हम सब इसे खाने में भी यूज करते हैं। दोस्तों, इनमें से जो तीसरा पौधा है, इस पौधे के बारे में कहा जाता है कि इस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसा बेशुमार आता है। इस पौधे को मनी प्लांट कहा जाता है। दोस्तों, इन तीनों पौधों के बारे में ही मशहूर है कि इन तीनों पौधों को घर में रखने से दौलत और पैसा आता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, असल में वो कौन सा पौधा है जिसको घर में रखने से पैसा और दौलत आता है, अभी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें हदीस में भी मिलता है और कुरान पाक में भी मिलता है। कुरान पाक की सूरे रहमान में आयत नंबर 12 में तुलसी का जिक्र मिलता है और इसके साथ साथ सूरे वाकिया में भी नियाज़बो यानी कि तुलसी का जिक्र मिलता है। दोस्तों, इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी तुलसी के पौधे को बहुत पसंद फरमाया है और तुलसी के पौधे को जन्नत के पौधों में से एक पौधा बताया है। दोस्तों, एक रिवायत से हमें ये भी मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी को भी रेयान यानी कि तुलसी का पौधा दिया जाए वो उसको लेने से इनकार ना करे, क्योंकि ये खुशबू में उम्दा और वजन में हल्का होता है। दोस्तों, हिंदू मजहब में भी तुलसी को बहुत अहम पौधा माना जाता है। ज़्यादातर हिंदू भाई अपने घर में या घर के आंगनों में तुलसी का पौधा जरूर लगाते हैं और तुलसी के पौधे की पूजा भी करते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है, तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकतों वाला पौधा है। दोस्तों, जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद होता है उस घर में काला जादू या किसी भी किस्म के अफराद का असर नहीं चलता है और इस घर में रहने वालों पे किसी भी किस्म की बंदिश काम नहीं करती है। दोस्तों, बुजुर्गों का कहना है, अगर तुलसी का पौधा घर में मौजूद हो तो खतरनाक सांप और जहरीली नागिन घर में नहीं आती हैं। बुजुर्गों का कहना है, तुलसी के पौधे की यही तमाम खुसूसियात मिलकर तुलसी के पौधे को घर में बरकत लाने वाला और दौलत लाने वाला पौधा बनाती हैं। दोस्तों, जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद हो या इस तरीके से लगा हो या इस तरीके से रखा जैसे अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो उस घर में रिस्क में तंग दस्ती नहीं आती, दौलत में कमी नहीं आती। उस घर में पैसा आता ही रहता है, बल्कि ये कह सकते हैं कि उस घर में पैसा ऐसे आता है जैसे बारिश में बरसात बरसती हो। दोस्तों, इसी तरह से तुलसी के पौधे के और भी फायदे हैं। तुलसी के पौधे की खुशबू बहुत उम्दा होती है। तुलसी के पौधे को सूंघने से या इसकी 4-5 पत्तियां खा लेने से दिमाग तेज होता है, यानी कि हमारी याददाश्त तेज होती है। तो डिप्रेशन के मरीजों के लिए तुलसी का पौधा बड़ा ही मुफीद माना जाता है। जिन लोगों को भी रात को ढंग से नींद नहीं आती हो, वो तुलसी के पौधे को सूंघे या फिर 4-5 पत्तियां चबाकर खा जाएं, उनको अच्छे से नींद आ जाएगी।
اسی طرح سے دوستوں جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ لوگ اگر تلسی کے 4-5 پتے کھائیں تو ان کا ہائی بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ دوستوں تلسی کے پودے سے بلغم جڑ سے ختم ہو جاتا ہے اور سانسوں میں خوشبو آنے لگتی ہے، اور تلسی کا پودا منہ سے نکلنے والی بدبو کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یعنی کہ میرے پیارے دوستوں، تلسی کے پودے کے جسمانی فائدے بھی ہیں اور روحانی فائدے بھی ہیں۔ یہ پودا گھر میں برکت لاتا ہے، دولت لاتا ہے، پیسہ لاتا ہے۔ جس گھر میں یہ پودا موجود ہوتا ہے اس گھر میں سفلی، کالا جادو یہ سب کچھ اثر نہیں کرتا ہے۔ یعنی کہ دوستوں گھر میں تلسی کا پودا رکھنے کے صرف اور صرف فائدے ہیں، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوستوں منی پلانٹ کا پودا گھر میں رکھنے سے لوگ کہتے ہیں دولت آتی ہے، لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ہمیں ایسی کوئی روایت قرآن یا حدیث سے نہیں ملتی ہے۔ اسلام میں کہیں پہ بھی ایسا ذکر نہیں ہے۔ یہ بات بالکل فضول کی ہے۔ اگر آپ منی پلانٹ کو گھر میں پودے کے طور پہ ڈیکوریشن کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس پودے سے گھر میں برکت آتی ہے، دولت آتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستوں اگر آپ کے گھر میں کوئی باغیچہ موجود ہو تو آپ اپنے گھر میں باغیچے میں تلسی کا پودا رکھ سکتے ہیں یا اگا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی باغیچہ وغیرہ موجود نہیں ہے تو آپ گملے میں بھی تلسی کا پودا رکھ سکتے ہیں یا اگا سکتے ہیں۔ گملے میں بھی تلسی کا پودا آسانی سے اگ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں پودینے کا پودا بھی رکھیں۔ پودینے کا پودا بھی تلسی کے خاندان سے ہے اور یہ بھی برکتوں والا پودا ہے، لیکن تلسی کا پودا اپنے گھر میں ضرور رکھیں۔ تلسی کا پودا رکھنے سے آپ کے گھر میں بے شمار دولت آئے گی، بے شمار پیسہ آئے گا اور رزق آئے گا۔ پیسہ آنا کبھی آپ کے گھر میں بند نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔